हमने एक महिला और एक बच्चे ने आत्मदाह करने की कोशिश की, आत्मदाह तक का पूरा किया गया क्योंकि वो एक किसान था, उसकी जमीन को कब्जा किया गया। आपकी संस्था ने क्या किया उसमें? देखिए, उसमें कुछ जो क्षेत्रीय नेता थे उनकी वजह से थोड़ा सा वो उसको एक मुद्दा व्यापक मुद्दा बनाया गया। कौन क्षेत्रीय नेता थे? जो वहाँ पे जो थे आपके रायबरेली जिला के जो थे, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल उनकी जो है थॉट रही है, ठीक है, ऐसा हम लोग का उद्देश्य नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि प्रशासन जो है प्रशासन नहीं सुनना है, तो उसके मतलब अब अगला कदम ये होगा जेल भरो आंदोलन और इस सरकार को उखाड़ने का प्रयास करेगी आपकी किसान यूनियन। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि समाज के हमारा केवल जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने मार्फत से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हम ये देना चाहते हैं जो भी हमारे किसान हैं जहाँ बह गया है, सूखा पड़ गया, वहाँ राहत कोष दिया जाए प्रधानमंत्री की तरफ से। यहाँ हमारा राजस्थान में है, हमारा संग्रह उत्तराखंड में हमारा है, मध्य प्रदेश में। नहीं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता चाहते हैं, जनता जहाँ तक हमारे लोग हैं उनसे बताएं, कोई दिक्कत है उनसे वहाँ तक पहुँचाएं, उसका हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री से आप क्या अनुरोध कर रहे हैं? मुख्यमंत्री मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे किसान हैं जो भी गरीब मजदूर किसान जो भी हैं उनको वो पूरी ही मदद करें। ये मदद नहीं करते और अगर मुख्यमंत्री मदद तो कर नहीं रहे, अगर नहीं करेंगे तो आप अगला कदम क्या होगा? हाँ, अगला कदम हमारा रक्षण होगा। जी क्या होगा? हाँ, रक्षण करें, हम के ऊपर हम दावा बोलेंगे, इसलिए कि हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे इसके लिए। अगर धरना प्रदर्शन से भी काम न चला तो आप क्या करेंगे? अरे तो मेरे पास भी तो हमें गोली चले तो क्या नहीं सकते हैं हम तो आप जेल भरो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रशासन को जेल भरो आंदोलन की पूरे इंडिया का टूलाएगा और नहीं माने हमें गाय भैंस से हरा बोल कुत्ता बिल्ला सब जेल भरवा देंगे, जेल भरवा देंगे सबको। हमारे किसान जो हैं वो बंद कर दोगे, जो हमारी गाय भैंस से पाले हरा ये कौन खाएगा? जय जवान जय किसान। धन्यवाद। इनको देना पड़ेगा, नहीं दे रहे तो हमारा ऐलान है, मेरा ऐलान है, गाय भैंस जानवर जगते हैं सबको जेल भरवाइए। ये बताइए, महाराष्ट्र में इतने किसान मारे गए, आपका संगठन महाराष्ट्र में भी है, आपने अभी बताया है। हाँ। उस वजह जितने किसान मारे गए उनके लिए, उनके परिवार के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके मैंने भेजा। क्या भेजा? हमने हमारे प्रदेश वहाँ के भेजा मुख्यमंत्री को, ठीक। ये हमारा लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन ज़्यादा पालन करते सरकार इसका न पालन करते लॉकडाउन का, लॉकडाउन में ज़्यादा हमने चलते फिरते हैं। ये उम्र के हिसाब प्रशासन का मैं हूँ कि उन्हें थोड़ा हम बचत चाहते हैं। आप बात को घुमा रहे हैं, आप ये कहिए उनके परिवार के लिए आप क्या किया, उनके परिवार के बच्चों के लिए आपने क्या किया, उनके परिवार के जो औरतें जो हैं उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए मैंने क्या आपके संस्था ने, क्या आपके संगठन ने क्या उनके लिए योगदान किया कि उनके बच्चे को कोई नौकरी मिली है या उनके बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए क्या आपके संस्था ने क्या किया? अपने कोर्स से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, 10,000 रुपया मैंने अपने कोर्स से उनसे भिजवाया। क्या 10,000 में उनका परिवार नहीं चलेगा? तो हमें क्षमता थी, मैं 10,000 बचा, बाकी मैंने वहाँ से मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आप वहाँ से राहत कोष दीजिए, नहीं दे रहे हो तो लॉकडाउन का आपका सम्मान करना है, सम्मान का मर्यादा भंग न करो। ये हमारे किसान ज़्यादा पीट करोगे तो हम सब तोड़ देंगे। धन्यवाद। कि आप किसान यूनियन के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, किसान यूनियन के लिए मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक सामान्य अपने आप को कार्यकर्ता समझता हूँ इस यूनियन का, ठीक है। हमारा गांव ग्रामीण से लेकर शहर तक जो भी कार्यकर्ता है, छोटा छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा दायित्व को संभालने वाला कार्यकर्ता, हम लोगों का एक ही मात्र उद्देश्य है, किसान भाई का हित है। हमारे किसान भाई बहन की जो हित है उसमें ही हमारा हित है। अभी तक आपने कितने किसान भाइयों का हित किया आपकी यूनियन ने, आपकी संस्था ने? देखिए ऐसा है, हम ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं समाज को, देश को, कि जो अधिकार होता है वो अधिकार को हमें अपने स्वयं को अधिकार को अपने जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ये पूरी तरीके से डिपेंड करें कि मुख्यमंत्री ये हमारा कार्य नहीं, आप सिर्फ अधिकार को जना रहे कि उनकी परेशानियों को भी हल करने का उत्तरदायित्व करें। देखिए, हमारे यहाँ पर कम से कम नहीं तो जो है जितने भी जो कार्य है, क्षेत्रीय जो कार्यालय हमारे हैं, वहाँ पर जो है 8 घंटा 7 घंटे 10 घंटे जो लोग कार्यालय में बैठ रहे हैं, मतलब कार्यालय प्रभारी हैं, उनका यही कर्तव्य है। हमारे कार्यालय प्रभारी, देखिए हर जगह कार्यालय, लेकिन इस फील्ड में किसान मारा जा रहा है, किसान के घर में पानी भर गया खेतों में
खाने के लिए, उसके लिए आपने यहाँ इस लखनऊ के अंदर जी। आपने कितना कार्य किया, ये कुछ बताएंगे हमको? बिल्कुल किया है। हमारे जो देखिए हमारे जो जिले के जो प्रभारी हैं जो भी हैं उन लोगों ने मतलब संयुक्त रूप से सहयोग से आपसी सदस्यों के सहयोग से उन लोगों के लिए जो भी हो सका जो है वो धन से पैसों से। कहाँ पे किया इस ये बाराबंकी में हम लोगों ने किया। लखनऊ में हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में किस जगह पे काम किया? फैसलागंज में कई बार हमने करा है। हमारा जो बुडौली है, नहीं वो तो आपने लॉकडाउन में अपने पूरी वोड़ी बटवाई, वो बात छोड़िए। आई से पानी इस देखिए पूरी तो नगर निगम और तमाम जो है संगठन कर रहे थे। हमारा मेन था जागरूक करना किसान, क्योंकि जो सरकार की आपकी किसान भारतीय किसान यूनियन जो है जागरूक करने की एक संस्था है जी। जागरूक, हाँ बिल्कुल। देखिए जब जागरूक करने की संस्था, जब तक आपको अपना अधिकार नहीं पता होगा तब तक आप समाज में अपने अधिकार तो सबको मालूम है, नहीं कुछ लोग जानते हैं, लेकिन आपने आपकी संस्था ने कितने लोगों को उद्धार किया है? संस्था के माध्यम से समाज में लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है जिस दिन किसान भाई जागरूक हो जाएगा। इस वक्त कम से कम 100 संस्थाएं ऐसी होंगी जो काम कर रही है। हम लोग का थोड़ा देखिए हटके ये है कि हम लोग जो है जमीनी हकीकत पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई तालमेल नहीं। आपकी संस्था से है, आपकी संस्था जैसे आपकी ने कहा कि जागरूक करें, उसके बाद किसान जागरूक है, उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई आप आगे नहीं हो पाए, उनकी मदद प्रशासन भी नहीं कर पाया, कोई कर भी नहीं रहा। इस वक्त उनको धान की जरूरत है, भेड़ की जरूरत है, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। तो अगर ये सब भी ना कर पाए तो अगला कदम क्या करेंगे आप? इस पे है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है परशुराम अवस्थी जी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लखनऊ जिले का जिला उपाध्यक्ष हूँ, महानगर लखनऊ का। हम लोग लगातार जो है इसमें प्रयास हम लोग का है, और इस उपलक्ष्य में एक ज्ञापन भी लेके हम लोग मुख्यमंत्री जो है डीएम साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। अभी तक दिया नहीं दिया है, पहले जो है कई बार दिया गया, लेकिन उस पे जो है कोई भी जो है, क्योंकि वो अपने आपके ज्ञापन देने से कोई कार्रवाई तो हो नहीं, कुछ नहीं। अब इसके बाद अब कार्रवाई सारी कार्रवाई अभी तक तो हुई नहीं तो अगर अब कार्रवाई नहीं तो अब क्या करेंगे आप? देखिए हम लोग अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो शासन तो हिंसा कर रही है? नहीं तो हिंसा कर रही है तो वो देखिए ऐसा है कि ये जनता है, जनता जागरूक जनता है। वो अगर आपको सिंहासन पर बैठाती है तो उठा के आप, तो इसका मतलब आप सीधे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीनाथ के ऊपर विलेम लगा रहे कि वो किसानों को काम नहीं कर रही है। देखिए वो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, देखिए हम पूरे देश को नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले की बात कर रहे हैं, जो हमारे किसान। अभी आपने कहा कि देश के लिए नहीं कर सकते, देश के लिए नहीं, देश के लिए अभी आपने कहा कि देश के लिए, तो फिर किस बात? यहाँ पे किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? और आज तक जहाँ तक देखने को मिला है किसान सिर्फ जो भी संस्था बनी है लेकिन कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ किसानों के नाम पे मुड़ा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? हम तो इसलिए किसानों का काम करते हैं, बहुत से संगठन हैं, राज्य सरकारें हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारे किसान गरीब मर रहे हैं, भूखन मर रहे हैं, बोल दिए कि हम लोन माफ कर दिया, जमा कर नहीं हो रहा, जन हम पहुँचे वहाँ, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे, किसानों की बात सुने, खुला बैठक करें। इन्हें मान लीजिए हमारे अभी तक आप जिसे कह रहे हैं खुला बैठक करें, तो आप तक अभी तक कितने साल हो गए? कितने साल आपकी संस्था बनी हुई? हमारी 6 साल। 6 साल में आपने कितनी बैठकें की? कम से कम बैठकें 6 साल हमारी राष्ट्रीय बैठकें कम से कम बहुत कम है, 28-30 6 सालों में 30 बैठकें की। 30 बैठकों में आपने कितने किसानों की जो है मदद की आपने? हाँ, मदद में दिया उनको। जिन लोगों का पैसा नहीं गया बैंक से, वो किसान वाला जो साल में देते हैं तो वो मैंने दिलवाया हमारे कार्यकर्ता। नहीं आप क्या कहाँ, आपकी संस्था कहाँ पे है? हमारी बाराबंकी है, बाराबंकी लखनऊ। हाँ। 2 संस्था पे काम कर रहे हैं। कानपुर कानपुर में है, सीतापुर में है। कानपुर में जहाँ तक देखना गया था, एक बार कानपुर में इतना बड़ा बवाल हुआ, लोग किसानों को मारा भी गया, पीटा भी गया, उसमें आपकी संस्था ने कुछ कार्य किया था? हाँ, लेकिन उसमें ये हुआ जो किसान हमसे नहीं जुड़े थे, हम चाहते हैं किसान से कोई जुड़े हो, काम हम करेंगे। किसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी व्यक्ति है उसको हम काम मतलब आप पूरी आपकी संस्था सोशल संस्था है कि आपके खाली किसान के लिए नहीं, सबके लिए काम करते हैं? काम जो गरीब है चाहे भूखन मर रहे हैं। आप इस सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये जो 2 दिन का आपने हफ्ते में 2 दिन का बंद किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि 2 दिन बंद गए हैं, इसलिए बहुत ही परेशानी है किसानों की। लेकिन नहीं खाली किसानों की परेशानी नहीं, सबके लिए नहीं, सबके लिए, तो सबके लिए। ये तो जो सर्दी करते हैं उसके लिए परेशानी है। संडे वाला छुट्टी था, ये संघ वाला दिन छुट्टी हो गया, तो सरकार
आप जो साजिश कर रहे हो, शासन सत्ता पे नहीं हूँ काबिज हूँ मैं, शासन सत्ता से अगर आपके पास फिर भी आपकी कोई कार्रवाई आपके मत से किसानों की मांग नहीं पूरी हुई, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे सभी जो है किसान भाई जो होंगे, जो हमारे सदस्य हैं भारी संख्या में, हम लोग मजबूर, अगर हम लोग को शासन सरकार जो है प्रशासन हम लोग को मजबूर करता है तो हम लोग फिर वही रास्ता जो है बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज यहाँ से लेके और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक आवाज को पहुँचाएंगे। धरना प्रदर्शन तो रोज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखिए ऐसा है कि अब वो फिर उसका जवाब भी किसान दे देगा समय पे, तो समय आएगा, समय आने पर किसान जवाब देगा, जवाब दे देगा। ये कहने मतलब अपने समय आने पर किसान ही जवाब देगा। आपको 6 साल हो गए।